अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डायमेंशंस ऑफ द सम फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पर हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस देखते हैं, तो डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस बोर्ड की लेंथ देखेंगे, सर आप इस बोर्ड को कैसे मेजर करोगे। इस बोर्ड का मेजरमेंट लेंथ में भी हो सकता है, ठीक है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, केजी में भी हो सकता है, फुट, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, क्यूबिक मीटर, दिस आर ऑल द यूनिट्स वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड। तो आपका सवाल होगा सर कुछ ऐसा यूनिट हम चूज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हम इस बोर्ड की लेंथ को जज कर लेते हैं, इसको मेजरमेंट कर लेते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसे सिंबल बना ले जिसे हम जो यूनिवर्स के लिए एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है, जिसे हम इस बोर्ड का डायमेंशन, इस बोर्ड की लेंथ को मेजरमेंट कर सके। ठीक है, तो यही है डायमेंशन, यही है डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स एंड द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास दो आते हैं, वन इज दैट इज सॉलिड एंगल एंड जो दूसरा हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। ठीक है, दीज आर द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, वन इज द सॉलिड एंगल एंड अनदर दैट इज कॉल्ड एज द प्लेन एंगल। तो सॉलिड एंगल में जो हम लेते हैं मेजरमेंट, उसमें हम एंगल लेते हैं रेडियन में, विच इज डिनोटेड बाय द रेड और ए डी। और प्लेन एंगल का जो यूनिट आता है दैट इज द सिटी रेडियन, सिटी रेडियन। सो दीज आर द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो बच्चों हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट्स जो आते हैं दे आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो एक्चुअली हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट्स है दे आर ओनली 7 इन नंबर। पहले जो हम देखते हैं दैट इज द लेंथ, लेंथ। ठीक है, लेंथ को हम किस में लेते हैं, विच इज डिनोटेड बाय एल, कैपिटल एल। और दूसरा जो हम लेते हैं दैट इज द मास, इसको हम लेते हैं कैपिटल एम। तीसरा जो हमारे पास है दैट इज द टाइम, डिनोटेड बाय द कैपिटल टी। तो यहां पर हम 7 फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला जो इसमें आता है दैट इज लेंथ, नेक्स्ट दैट इज मास, थर्ड दैट इज टाइम एंड द फोर्थ दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम किस में लेते हैं, के, विच इज डिनोटेड बाय द के। तो आपको ये मिलेगा सिंबल थीटा में भी, ठीक है, के और थीटा। फोर्थ, नाउ द फिफ्थ वन दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल आता है दैट इज आई, एम्पियर। ठीक है, डिनोटेड बाय द कैपिटल ए। एंड द फिफ्थ वन दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम लेते हैं कैंडिला में। ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय द सी डी, कैंडिला। एंड द 1 2 3 4 5 6 एंड द लास्ट वन दैट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसको हम लेते हैं मोल में। ठीक है, that is denoted by the mole, MOL. So these are the 7 fundamental units, one length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity and the amount of substance. ठीक है, तो these are the 7 fundamental quantities, 7 fundamental quantities. but यहाँ पर जो हमारे मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, तो मेजॉरिटी में जब हम फिजिक्स की बात कर ले डायमेंशंस में, तो डायमेंशंस में यही 3 यूज होते हैं, M, L, T, where M is mass, L is length and T is time। ठीक है, तो डायमेंशंस क्या होते हैं बच्चों, डायमेंशंस आर द पावर्स, डायमेंशंस आर द powers to which the fundamental units are raised, dimensions are the powers to which the fundamental units are raised in order to express the derived unit of a quantity। तो क्या होता है डायमेंशन, डायमेंशंस आर द पावर्स टू which the fundamental quantities are raised in order to express the derived units of a quantity, ताकि हम उस fundamental quantity से क्या निकाल सके, एक derived unit, एक derived unit। तो यही है डायमेंशन, दिस इज कॉल्ड एज अ डायमेंशन। तो यहां पर हम देखते हैं डायमेंशंस ऑफ द सम फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं एरिया, एरिया, एरिया का जो यूनिट आता है दैट इज मीटर स्क्वायर। यहां पर आपको पता चलेगा जो मीटर है, मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, तो हम यहां पर लिख सकते हैं दैट इज L स्क्वायर T0 M0। तो यहां पर नीट क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द एरिया इन टर्म्स ऑफ द मास, दैट इज 0। मास में लेंथ का कोई डायमेंशन नहीं है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द एरिया इन टर्म्स ऑफ द लेंथ, दैट इज 2। क्यों, वी नो दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर, दैट इज M into M। तो यहां पर जो मीटर हम लेते हैं इसको हम एक्सप्रेस कर लेते हैं डिराइव्ड यूनिट से। तो यहां पर जो मीटर का डिराइव्ड यूनिट है दैट इज द लेंथ, दैट इज लेंथ। वी नो द लेंथ इज मेजर्ड इन द मीटर, लेंथ इज मेजर्ड इन द मीटर। तो यहां पर बच्चों लेंथ into length that is L square, L square। तो अगर आपके नीट या जेई पेपर में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द एरिया इन टर्म्स ऑफ द लेंथ, दैट इज 2, दैट इज 2। एंड द डायमेंशन ऑफ द एरिया इन टर्म्स ऑफ द टाइम, तो कोई भी डायमेंशन नहीं है टाइम में, टाइम में एरिया का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो डायमेंशन जो एरिया का होता है इन टर्म्स ऑफ द टाइम एंड मास दैट इज 0, दैट इज 0। सो वी से द डायमेंशंस ऑफ द एरिया दैट इज M0 L2 T0, वेयर इन टर्म्स M is mass, L is length, T is time। नेक्स्ट दैट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है दैट इज मीटर क्यूब, M क्यूब। तो बच्चों हमें पता है मीटर का यूनिट क्या होता है दैट इज L into L into L, दैट इज L3। सो डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ द L दैट इज 3, दैट इज 3। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ द लेंथ, तो लेंथ में वॉल्यूम का क्या डायमेंशन होता है दैट इज 3। तो यही होता है डायमेंशंस। तो डायमेंशंस की डेफिनेशन यही है, डायमेंशंस क्या होते हैं, दे आर द पावर, दे आर पावर्स।
Dimensions are the powers. Dimensions are the powers. Density. डेंसिटी किसके बराबर है? mass divided by volume. mass divided by volume. तो mass को हम किस में लेते हैं? that is L3, that is m0, ये ऊपर आएगा, that is L minus 3t0. So dimensions of the density in terms of the mass is 0. In terms of the length, dimension of the density in terms of L, that is minus 3, and dimension of the density in terms of the time, that is 0. ठीक है. Velocity. Dimensions of velocity. तो velocity किसके बराबर है? Velocity is equal to displacement divided by time. Displacement divided by time. तो displacement क्या है? That is length divided by time. Divided by time. That is L divided by T. L divided by T. The dimensions of L1 T minus 1 is equal to M0 L1 T minus 1. The dimensions of the velocity in terms of mass is 0. Dimensions of velocity in terms of length, that is 1. And the dimensions of the velocity in terms of time, that is minus 1. These are the dimensions of velocity. Dimensions of velocity. तो velocity हमें पता है, it is defined as a ratio of displacement. Or we say that it is defined as a displacement divided by time. So V is equal to S divided by T. V is equal to S divided by T. S is displacement, T is time. Displacement क्या होती है? It is the shortest distance between the 2 pointers. Now the another one, that is the acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity, that is the small g. What are the dimensions of the acceleration due to gravity? तो बच्चों small g क्या है? That is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity का जो यूनिट आता है, that is m0 l1 t minus 2. Force. Force किसके बराबर है? Force is equal to mass into acceleration. Mass into acceleration. तो mass का यूनिट क्या है? That is kg. यूनिट में भी कर सकते हो, सिंबल में भी, ठीक है. तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट इज मास, दैट इज m1 l1. मीटर किसका यूनिट है? दैट इज लेंथ सेकंड स्क्वायर, दैट इज t2 t minus 2. तो यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड स्क्वायर है, ये किसका यूनिट है? दैट इज द यूनिट ऑफ टाइम. तो ऐसे हम निकालते हैं बच्चों डायमेंशंस कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का, ठीक है. तो यहाँ पर इस पर और एक भी लेक्चर बनेगा. तो डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस आर द पावर्स. डायमेंशंस आर द पावर्स. तो विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड, विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ डायमेंशन. तो यहाँ पर आपको पता चलेगा, ठीक है, अल्फा, बीटा एंड द गामा, और वी से दैट ए बी सी, दीस आर द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा अल्फा, बीटा एंड द गामा, व्हाट आर दीस? दे आर द डायमेंशंस ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी. तो यहाँ पर बच्चों इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखना, जो फोर्स के डायमेंशंस होते हैं, दैट इज m1 l1 t minus 2. इसको आप रख लीजिएगा, ठीक है, m1 l1 t minus 2. सो दिस इज अ वे बाय विच वी कैन एक्सप्रेस और बाय विच वी कैन कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज. तो बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर हमारी चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.